नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज के इस दौर में लोग प्यार और हवस के बीच का अंतर भूल चुके हैं, जिसका नतीजा आए दिन होती आपराधिक वारदातों में साफ देखने को मिलता है। इस बीच एक ऐसा ही मोहब्बत की आड़ में हवस बुझाने के चक्कर में हुई खौफनाक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी पुलिस ने इस बेहद ही दरिंदगी भरी और भयावह तरीके से एक लड़की की हत्या को अंजाम दिया। क्या हत्या की वारदात को अंजाम देते वक्त कातिलों ने पहले लड़की से जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और जब लड़की ने इस बात से इनकार कर दिया, इसका विरोध किया, तो वो दरिंदे वहशत पर उतर आए और फिर उन्होंने चाकू से लड़की के जिस्म को छलनी छलनी कर दिया। वो लगातार लड़की पर वार करते रहे और तब तक करते रहे जब तक उसके जिस्म से खून का आखिरी कतरा नहीं बह गया। तो वहीं इस दौरान जब चाकू टूटकर उस लड़की की रीढ़ की हड्डी में जा फंसा, तब आरोपी वहां से फरार हो गए। भागने से पहले उन्होंने लड़की के गले में फंदा भी डाला। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इस मासूम लड़की की हत्या ने एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया रेप कांड की याद दिला दी है, क्योंकि यहां भी 3 वहशी दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार करते हुए लड़की को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने लड़की की हत्या करने वाले उन दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मृतक का प्रेमी समेत 3 लोग शामिल हैं। आइए अब आपको घटना को विस्तार में समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, कहां और कैसे हुआ। दरअसल लखनऊ पुलिस ने थाना सरोजनी नगर इलाके में पुलिस ने एक युवती की लाश बरामद की थी। इस दौरान युवती की शिनाख्त स्कूटर इंडिया की रहने वाली के रूप में हुई। वो मूल रूप से सीतापुर की रहने वाली थी। उसके परिवार ने बताया कि उनकी बेटी 12 जून की शाम को घर से गुम हो गई थी। उस वक्त उसके पिता ड्यूटी पर गए हुए थे और उसकी मां गांव गई थी। पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक युवती की मोहम्मद कैफ नाम के एक युवक से फोन पर बातचीत होती थी, यानी कि वो उसका प्रेमी था। वो लड़का सरोजनी नगर का रहने वाला था। पिछले 1 महीने से युवती से उसकी बातचीत हो रही थी। 12 जून को युवती ने कैफ को बताया कि उसके पिताजी घर पर नहीं है और माता गांव गई है। ऐसे में कैफ ने उसे बहला फुसलाकर बाहर घूमने के लिए तैयार कर लिया, जिसके बाद कैफ ने अपने दोस्त आकाश और विशाल कश्यप की मौजूदगी में लड़की से बात की। इस दौरान कैफ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की से दुष्कर्म की साजिश रची और उन सब ने उसके साथ दुष्कर्म करने की ठान ली। तो वहीं साजिश के मुताबिक कैफ अपनी फ्रेंड को नवोदय विद्यालय के सामने सुनसान जंगल में अकेले ले गया, जिसके बाद विशाल और आकाश भी उसी जगह पर पहुंच गए। वहां तीनों उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। लड़की मदद के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी सुनने वाला कोई ना था। इस दौरान आकाश ने उसके हाथ और विशाल ने उसके पैर पकड़ लिए। तभी विशाल ने अपने पास रखे चाकू निकाला और लड़की की पीठ में घोंप दिया और पूरी ताकत से घोंप दिया। लड़की की कमर से खून बहने लगा। वो जान बचाने के लिए जंगल के कच्चे रास्ते पर तेजी से भागने लगी। तभी कैफ के दोस्त आकाश ने कहा कि इस लड़की को मार दो, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। इसके बाद तीनों ने दौड़कर कच्चे रास्ते में बगल में खाली मैदान में लड़की को दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया। फिर आकाश और कैफ ने दुपट्टे से उसका गला कस दिया। विशाल ने उस पर चाकुओं से एक के बाद एक कई वार किए और तब तक किया जब तक उसके जिस्म से लहू का आखिरी कतरा नहीं बह गया, और तब तक वार किया जब तक उसका चाकू टूटकर उसकी रीढ़ की हड्डी में ना फंस गया। इसके बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस लड़की की लाश बरामद होने के बाद से ही आरोपियों की तलाश में जुटी है। इसी के साथ आपको बता दें कि पुलिस ने मृतक की शिनाख्त की और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली, जिसके बाद पूरा मामला आईने की तरह साफ हो गया और पता चल गया कि असली गुनहगार कौन है। नतीजा यह हुआ कि पुलिस आरोपियों तक जा पहुंची, तीनों दरिंदों को पकड़ लिया और साथ ही पूछताछ में तीनों ने अपने गुनाह की पूरी दास्तान पुलिस के सामने बयां कर दी। वहीं लड़की के मृत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे हुए जिसे देखने के बाद डॉक्टर और पुलिस कर्मियों के साथ साथ परिजनों की रूह तक कांप गई। लड़की की मौत कितनी दर्दनाक थी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में चाकू का एक टुकड़ा फंस गया था और यूरिन की थैली फट गई थी। आरोपियों की दरिंदगी का अंदाजा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें लड़की के बदन पर चाकू के करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा घाव मिले हैं। उसकी पीठ में तकरीबन 6 इंच लंबे चाकू से गहरे वार किए गए। एक वार तो इतना गहरा था कि चाकू टूटकर रीढ़ की हड्डी में ही फंस गया। लड़की के गले में फंसी का फंदा भी लगाया गया था और उसके निशान भी मिले हैं। तो देखा आपने, आपके और हमारे बीच इस समाज में कैसे कैसे दरिंदे रहते हैं, जो दिखते तो आपके और हमारी तरह ही हैं, लेकिन अंदर से वो एक राक्षस से भी बदतर हैं।
ऐसे घिनौने अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।